सबके दुख हरने वाले भगवान श्री श्री गौर निताई जी की भव्य व विशाल शोभा यात्रा दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में निकाली गई। यह शोभा यात्रा इतनी भव्य थी कि इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। यह शोभा यात्रा इस्कॉन रोहिणी द्वारा 29 जनवरी को सावरिया टेंट जापानी पार्क से निकाली गई, जो रोहिणी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों वीर अपार्टमेंट के सामने से आरंभ होकर डीसी चौक, अंबिका अपार्टमेंट, अग्रसेन धर्मशाला, प्रशांत विहार, फायर ब्रिगेड, साईं बाबा चौक, M2K, अयोध्या चौक, सेक्टर 6 और 7, डिवाइडिंग रोड, रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से होते हुए सावरिया टेंट जापानी पार्क पर आकर समाप्त हुई। रिमझिम बारिश में झूमते गाते श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह देखते ही बनता था। हरे राम राम हरे हरे। शोभा यात्रा जिन जिन स्थानों से होकर गुजरी, लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भक्तगण सुबह से ही टेंट में उपस्थित होने लगे थे। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा का हिस्सा व आशीर्वाद लेने के लिए राजनीतिक, सामाजिक व व्यापारिक वर्ग के बड़े चेहरे इस यात्रा में सम्मिलित हुए। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कमिश्नर सोनल गोयल, स्पेशल CP संजय सिंह, निगम पार्षद रेखा गुप्ता, घनश्याम दास गुप्ता, जगदीश मित्तल व कई संस्था की महिला शक्ति इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई, जिनका संस्था की ओर से चेयरमैन राजेश गोयल, अध्यक्ष केशव मुरारी दास, दिनेश गोयल ने आए हुए अतिथियों का स्वागत पटका व प्रसाद देकर किया। गौर निताई यात्रा में आने का अवसर मिला है, कई मायनों में हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के जितने भी अवतार हैं उनके जब जब दर्शन हो, उनकी सेवा हो, ये हम सब मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। पूरे जीवन में हम लोग इतनी भागदौड़ करते हैं, लेकिन अगर अध्यात्म नहीं है, शांति नहीं है, प्रभु की सेवा नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। यहाँ आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आज यहाँ पे जो इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूरी संस्था इस्कॉन द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और बहुत प्रमुख समाज सेवी मंजू सिंगल बहुत ही पावन अवसर है। यहाँ पे मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। गौर निताई सभा यात्रा के सभी जितने भी मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज की ये यात्रा, ये शोभा यात्रा, और ये जो इस्कॉन की जो संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर हम सबका मार्गदर्शन करता रहे कि हम अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, उसका मान और सम्मान बढ़ाने के लिए अपना निरंतर योगदान देते रहें। आज के इस मैं समझता हूँ देश में कोई जगह, कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर ये इस्कॉन की धर्म जागरण की यात्रा न निकलती हो। आदरणीय चैतन्य महाप्रभु जी 500 वर्ष पहले हुए, गौड़ी मठ की स्थापना हुई जगह जगह पर, और धर्म जागरण का ये काम तब से सतत चल रहा है। अनेक महानुभावों ने इसको अपने कंधे पर लिया है। यहाँ भी इस काम में जितने लोग जुटे हैं, मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो इस्कॉन का प्रतिवर्ष जो कार्य होता है ना, जिससे पूरी रोहिणी राम में हो जाती है, इसका श्रेय वैसे तो पूरी संस्था को, सभी राम भक्तों को जाता ही है, परंतु विशेष रूप से केशव मुरारी जी और हमारे जो राधा रमन जी हैं मेरे साथ खड़े हैं, ये जब एक एक व्यक्ति को पर्सनली 1 महीने पहले से फोन करना स्टार्ट करते हैं भक्तों को कि आपको आना है, और ये उसी का परिणाम है केशव मुरारी जी की मेहनत का और इनका पूरी संस्था, ताकि यहाँ दिल्ली के कोने कोने से नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से विशेष व्यक्ति आकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये वाक्य में प्रशंसनीय, जनहित, जन कल्याण, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा एक विजन है, जो हमारे नई जनरेशन के लिए, हम सब के लिए प्रभु राम के चरणों के अंदर ये एक समर्पण भाव से ये हमारी एक बहुत बड़ी
श्रद्धा है। सुबह 12 बजे से निकाली गई इस शोभा यात्रा के समापन के पश्चात संध्या काल में भजन गायकों द्वारा हरि भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया था। इस शोभा यात्रा के महत्व व उद्देश्य के बारे में जानकारी दी संस्था के पदाधिकारियों ने। इस गौर निताई शोभा यात्रा में इस्कॉन रोहिणी की तरफ से हम सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि सबको पता होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए। भगवान कृष्ण और राधा रानी का युगल अवतार लेकर हमें हरि नाम संकीर्तन के रूप में एक मंत्र दिया हमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए मंत्र बड़ा ही लाभदायी है। एक ये है कि व्यक्तित्व बाहर निकले, भगवान के दर्शन करे, भगवान के कीर्तन का पाठ माने हरि नाम संकीर्तन का पाठ करे। एक बार जैसे शास्त्रों में कहा गया कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, नव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर आपने कुछ समय के लिए भी साधुओं का संग, भक्तों का संग कर लिया तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में इसका कुछ न कुछ 100% फल मिलेगा और आपका जीवन सार्थक होगा। ये हमारा मकसद है। रथ यात्रा जगह जगह घूमे, लोग इस कीर्तन का पाठ बने, हरिनाम को सुने और अपने जीवन को सार्थक करें। आप देखना शोभा यात्रा के दौरान कितने विदेशी भक्त, कितने भक्त नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रसाद बांटते हुए, जगह जगह भगवान का वेलकम होगा, 56 भोग लगेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की देन है, ये शिला प्रभुपाद की देन है। आज जो हमें भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म की झलक पुराने समय की तरह झलक देखने को मिल रही है, ये शिला प्रभुपाद की देन है। हरे कृष्णा। मैं केशव मुरारी दास, इस्कॉन रोहिणी प्रधान। हमारे यहाँ पर पिछले 22 वर्षों से जो है रथ यात्राएं निकाली जाती थी जगन्नाथ जी की। और हम सब जानते हैं जगन्नाथ जो है पूरे जगत के नाथ हैं। और हम सब जानते हैं कि उड़ीसा में बहुत बड़ा भव्य मंदिर है जगन्नाथ जी का, लेकिन वहाँ पर केवल हिंदू अलाउड हैं, दूसरी जाति, दूसरे धर्म के लोग अलाउड नहीं। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार के लिए तो उनके एक भक्त ने उनको जगन्नाथ जी की डिटेल्स दिखाए। प्रभुपाद ने कहा कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि एक दुकान से मिले। उन्होंने कहा इनके साथ 2 डॉल और होंगी, तो वो भी लेकर आ गए। तो फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा 1966 में निकाली और इतनी भव्य रथ यात्रा निकली कि पूरे संसार को धीरे धीरे पता चलने लगे जगन्नाथ जी कौन है। और फिर 108 मंदिरों से यह रथ यात्रा हर जगह निकलने लगी। लेकिन अब हम देखते हैं इस्कॉन इतना फैल गया, 700 मंदिर बन गए पूरे विश्व भर में और 1000 रथ यात्राएं एक साल में निकलती हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी को हम लोगों ने कहाँ पे खड़ा किया है? शोभा यात्रा के लिए रथ पर। और अब हम लोग क्या करेंगे, हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं भक्त एकत्रित हैं, हाथ में मालाएं लिए घूम रहे हैं, मंजीरे और मृदंग भी तैयार हैं, रॉक शो भी चलेगा, चैतन्य महाप्रभु की झांकी भी होगी, उसमें भी बैनर लगे हुए हैं जो महाप्रभु की प्रेडिक्शन को बताते हैं। तो पूरा दिन हम लोग आज उनके सामने नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे और वो कीर्तन करते हुए सब लोगों को प्रसाद वितरण करेंगे, पुस्तकें वितरण करेंगे और सबको कहेंगे कि भगवान का नाम लीजिए, हमारे साथ नृत्य कीजिए। जो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले सिखाया उसकी झांकी हम आज लोगों को दिखाने जा रहे हैं।